व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बैटल ऑफ सेवास्टोपोल। दोस्तों, ये कहानी रशिया की पहली फीमेल स्नाइपर जिसका नाम ल्यूडमिला उसकी है, जिसने सिर्फ 2 सालों में अपनी स्नाइपिंग से जंग में 309 लोगों को मार गिराया। लेकिन दुनिया आज तक सिर्फ ल्यूडमिला को उसकी कामयाबी की वजह से जानती है, पर कोई ये नहीं जानता कि उसने ये सब हासिल करने के लिए खुद को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। सो आज की कहानी में हम उसकी ज़िंदगी के हर पन्ने को पढ़ेंगे कि कैसे ल्यूडमिला एक मामूली सी यूनिवर्सिटी से निकल के अमेरिका की फर्स्ट लेडी की फेवरेट बन गई। ये कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहां पे रेड आर्मी के जाबाज सोल्जर खड़े होते हैं। ल्यूडमिला फर्स्ट लेडी को बताती है कि वो एक फीमेल स्नाइपर है और उसने 309 दुश्मनों को मार गिराया है। ये सुन के वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और खुद फर्स्ट लेडी भी वो उसे पूछती है कि तुमने आखिर ये कैसे किया। तो लूडा फ्लैशबैक में जाती है और अपनी जिंदगी की किताब को दोबारा खोलती है। हम पहुंचते हैं काइट यूनिवर्सिटी 1937 में, जहां पे ल्यूडमिला को देखते हैं। उसके सारे दोस्त उसे लूडा कह के बुलाते हैं। दरअसल आज लूडा के कॉलेज में रिजल्ट आया है जिसमें लूडा फर्स्ट आई है, जिस वजह से वो आज बहुत ही खुश है। इतनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त अगले दिन शूटिंग रेंज में जाते हैं और वहां भी लूडा उन सभी को हरा देती है, क्योंकि उसके सारे शॉट्स बुल आइस पे जाके लग जाते हैं। जब इस चीज़ की जानकारी उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को लगती है तो वो लूडा का नाम रेड आर्मी में स्नाइपर के लिए भेज देते हैं। लूडा भी वहाँ मौजूद होती है और उसे ये देख के अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बल कुछ दिन बाद उसे आर्मी के एग्ज़ाम के लिए जाना होता है, लेकिन रेड आर्मी में ज्वाइन होने से उसके डैड कुछ खास खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आधी लाइफ आर्मी में गुजार दी और अब वो ये नहीं चाहते कि लूडा की ज़िंदगी भी वैसी ही जाए। लेकिन लूडा उन्हें किसी तरह से मना लेती है, जिसके बाद वो उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर लूडा अपनी तैयारी में लग जाती है। जब वो सारे बच्चे बीच में एंजॉय कर रहे होते हैं तो लूडा के पास एक बोरिस नाम का आदमी आता है, जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है। बोरिस को लूडा से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। लूडा भी उसे काफ़ी अट्रैक्ट होती है और इसके बाद बोरिस उसे अपने मॉम डैड से मिलवाता है, जिन्हें लूडा बहुत पसंद आती है, और वो लोग उन्हें शाम के शो के 2 टिकट देते हैं जिसे वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। लेकिन शो स्टार्ट होने से पहले खबर आती है कि जर्मनी ने रशिया पे हमला कर दिया है, और ये खबर सुनने के बाद लूडा बोरिस से शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि ये जंग का समय है और इसमें देश के लिए लड़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। बोरिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लूडा नहीं मानती और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है। ये ट्रेनिंग दिखने में बहुत आसान लग रही थी, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल थी। लूडा हिम्मत नहीं हारती, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। यहाँ के जो सीनियर होते हैं वो सभी लड़कियों से उनके जूते, उनके फैंसी कपड़े, उनके खिलौने सब उनके सामने जला देते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी लड़कियों को कठोर बनना पड़ेगा। जंग में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है जीत। तुम्हें इतना कठोर बनना पड़ेगा कि तुम जर्मन्स को मार सको। और इसी तरह से कई दिन की ट्रेनिंग चलती रहती है और फाइनली लूडा की काबिलियत देखकर उसे एक बेहतरीन स्नाइपर का टैग दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ से लूडा को सीधा वॉर फील्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जर्मन आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये लूडा की पहली जंग होती है और वो पूरी तरह से तैयार थी अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। उसके सीनियर उसे बताते हैं कि तुम एक स्नाइपर हो और तुम्हें सिर्फ उनके कैप्टन को मानना है, जिससे कि उनके सारे सोल्जर की हिम्मत घट जाए और वे ये जंग हार जाए। लूडा काम में लग जाती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बंदूक की पहली गोली चलाए वहाँ पे जर्मन्स प्लेन आ जाते हैं और बॉम्ब गिराने चालू कर देते हैं। और ये सब देखकर लूडा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले आज तक ये सब नहीं देखा था। उसके आसपास उसके साथी मारे जा रहे थे और कुछ तो बहुत बुरी तरह से घायल हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है और इसी बीच एक मशीन टैंक उसकी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो टैंक आके उसके पास गिर जाता है। पर लूडा किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है और दोबारा से अपनी बंदूक ढूंढने लगती है, जिसे वो दुश्मनों को मार सके, और एक एक करके काफ़ी दुश्मनों को मारती भी है। लेकिन इसी बीच एक गोली उसके पास खड़े सैनिक को लग जाती है, उसके साथी को लग जाती है, और उस साथी के खून के छींटे उसके मुंह पर गिरते हैं। लेकिन लूडा इस बार घबराती नहीं, वो चट्टान की तरह खड़ी थी और सीधा निशाना सामने दुश्मन के कैप्टन पर लगाती है। उसकी गोली कैप्टन का सीना चीर कर निकल जाती है, जिसके बाद वो लोग जंग जीत जाते हैं। अब दिन खत्म होते होते लूडा पूरी तरह से जान चुकी थी कि असली जंग क्या होती है। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन साथ में उसने अपने कई साथियों को खो दिया था। और अगले दिन उसकी इस जाबाजी के लिए उसे सम्मानित किया जाता और तोहफे में उसे एक नई स्नाइपर बंदूक दी जाती है।
कुछ दिन बीतने के बाद कैंप में लूडा की एक कॉलेज की दोस्त आती है जिसका नाम माशा होता है। वो यहाँ नर्स की ड्यूटी पर आई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश आते हैं, गले मिलने लगते हैं क्योंकि अभी तक लूडा का कोई दोस्त यहाँ नहीं था, अब उसे एक साथी मिल गया था। वहीं एक तरफ धीरे धीरे लूडा और कैप्टन में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उसी रात माशा अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ लूडा के पास डिनर करने आती है। वो सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद माशा और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो आदमी था वो लूडा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और इसी दौरान वहाँ कैप्टन आ जाते हैं, जिसके साथ लूडा उस आदमी को एक घूसा मारकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर कैप्टन और लूडा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वेल अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन और लूडा दोनों साथ में बहुत खुश हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ जर्मन्स का अटैक हो जाता है और अटैक से कैप्टन तो बच जाते हैं, लेकिन लूडा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इस धमाके का झटका इतना तेज़ होता है कि वो ज़मीन के अंदर पूरी तरह से धंस चुकी थी। कैप्टन उसे फ़ौरन बाहर निकालते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, लेकिन इस हमले के बाद लूडा पूरी तरह से सहम चुकी थी। और इसके बाद अब कैंप में सारे घायलों का इलाज के लिए वहाँ डॉक्टर बोरिस को बुलाया जाता है, जो लूडा से पहले भी मिल चुके हैं। और लूडा को घायल देख के उन्हें बेहद दुख होता है। अब सब लोग इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें यहाँ पर कैंप में इलाज करना मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से उन्हें अब शिप से सेवास्तोपोल से बाहर ले जाया जा रहा था। जब शिप में बोरिस लूडा से कुछ बातें करने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन्स हमला कर देते हैं और वो अपने फाइटर प्लेन से अंधाधुंध इन पर गोलियाँ चला रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे कुछ लोग उस शिप में बैठे रहते हैं और अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद लूडा फिर से वापस जंग में जाना चाहती है क्योंकि उसके देश को उसकी ज़रूरत है, एक अच्छे स्नाइपर की ज़रूरत है। वो अपने सीनियर से इस बारे में बात करती है, जिसके जवाब में वो लोग उसे बोलते हैं तुम्हें परमिशन देंगे कि तुम हेल्थी हो, फिट हो, तभी तुम जंग में जा सकती हो। अब ये सुनकर लूडा वापस बोरिस के पास आती है उसकी सिग्नेचर लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम अभी फिट नहीं हो। लेकिन लूडा उसकी बात नहीं मानती, वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस पर साइन कर दे। और दोस्तों वो भी लूडा से प्यार करता था, इस वजह से उसे मना नहीं कर पाता। और इसके बाद हॉस्पिटल से निकलते समय लूडा को अपने कैंप के कुछ साथी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि अब कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहे, वो लड़ते हुए शहीद हो गए। और ये सुनकर लूडा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारती, वो अपने देश के लिए लड़ना चाहती। अब उसकी एक नए कैंप में पोस्टिंग होती है और वहाँ उसे न्यू कैप्टन लियोनिड मिलते हैं जो उसी की तरह एक अच्छे स्नाइपर थे। वो लूडा से बोलते हैं कि अब से हमें एक साथ मिलकर दुश्मनों को मार गिराना है। अगले दिन लूडा और कैप्टन एक मिशन पर जाते हैं। उन्हें सामने ही दुश्मन दिखते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें मारने से मना कर देते हैं और वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं। लूडा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसने उन जर्मन्स को मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। तो कैप्टन उससे कहते हैं कि वॉर सिर्फ लोगों की जान लेने के लिए नहीं होता, कभी कभी हमें अपने दिल की भी सुननी चाहिए। ये बात लूडा को भी समझ आ जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब दोनों मिलकर बहुत सारे दुश्मन को मार गिराते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। दोनों अपने देश के लिए डटे रहते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। और कैप्टन के साथ काम करके और उसके साथ समय बिताते बिताते लूडा और कैप्टन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और लूडा को एक बार फिर दोबारा किसी इंसान से प्यार हो जाता है और ये उसे पता होता है, लेकिन वो अपने दिल की बात कहने से उसे डरती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए जिससे पहले कैप्टन के साथ हुआ था। लेकिन क्रिसमस पार्टी में कुछ लोग लूडा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद कैप्टन उन लोगों को एक घूसा मारकर गिरा देते हैं और लूडा को अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और एक बार फिर से दोबारा से वो अपने काम में लग जाते हैं। लूडा को अब बहुत खुशी थी क्योंकि वो जैसी जिंदगी चाहती थी वैसी जिंदगी जी रही थी। कैप्टन उसके लिए एक अच्छा पार्टनर थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये जंग है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और लूडा की दोस्त माशा उसे और कैप्टन को एक दिन खंडर जैसी जगह पे बुलाती है। वो उनको बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड वो शादी करने वाले थे, लेकिन कल जंग में वो शहीद हो गया। और ये बोलकर माशा बहुत रोने लगती है, वो अपना आपा खो देती है। लूडा उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं समझ पाती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूडा कैप्टन से बोलती है कि उसे अब एक बच्चा चाहिए, क्योंकि अब ये बात लूडा को भी समझ आ गई थी, ये जंग है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लूडा उसे बोलती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन जब वो कैप्टन की चुप्पी को देखती है तो उसका जवाब मिल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है। इसके बाद दोनों अपनी पर्सनल चीज़ों को भूलकर जंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक मिशन के लिए एक मैदान में जाते हैं। वो इस बात से अनजान होते हैं कि उस जगह पर लैंड माइन बिछाई गई है। तभी लूडा का पैर एक फ्लेयर गन के ट्रिगर पे पड़ जाता है और जिससे वो चल जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे लैंड माइन फटना चालू हो जाते हैं और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक माइन लूडा के पास फटता है और कैप्टन उस पर कूद कर उसकी जान बचा लेते हैं। इस हादसे में कैप्टन बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं और लूडा उन्हें कंधे पर उठाकर कैंप तक ले जाती है।
है, लेकिन जैसे वो कैंप के पास पहुंचती है वो खुद भी होश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बार फिर से हॉस्पिटल में पाती है और एक बार फिर उसका इलाज डॉक्टर बोरिस कर रहे थे। आंख खुलते ही लूडा सबसे पहले उनसे कैप्टन के बारे में पूछती है और बोरिस उसे बताते हैं कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों ये सुनकर उसके अंदर जो हिम्मत बची थी वो भी चली जाती है। वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी और जिस बात का डर हमेशा से उसे था वो आखिर में वही हुआ। इस छोटी सी उम्र में उसने 2 बार अपने प्यार को खो दिया। अब वो हिम्मत हार जाती है और सब कुछ छोड़ने का फैसला करती है। और इसी बीच कैंप में रशियन आर्मी के कुछ सोल्जर आते हैं जिसमें एक सीनियर बोरिस को बोलता है कि हमें लूडा की फोटो लेनी है क्योंकि जर्मन्स को लगता है कि अब वो मर चुकी है, लेकिन हमें उन्हें बताना है कि लूडा अभी भी जिंदा है क्योंकि अब वो हमारे लिए कभी ना हार मानने वाला एक सिंबल बन चुकी है। और उसकी फोटो देखकर और भी सैनिक मोटिवेट होंगे। और बोरिस उन्हें फोटो लेने से मना करता है क्योंकि लूडा की हालत अभी ठीक नहीं थी, लेकिन वो उसे धमकाते हैं और जबरदस्ती ही लूडा को यूनिफॉर्म पहना के उसकी एक फोटो क्लिक करते हैं। वो उसे स्माइल करने को कहते हैं लेकिन लूडा स्माइल तो करती है और उसकी स्माइल से ज़्यादा उसके आंसू निकल रहे थे। और ये सीन आपको ज़रूर रुला देगा, ये बहुत इमोशनल सीन होता है। इस जंग ने लूडा से सब कुछ छीन लिया। ये सब होने के बाद अब जब लूडा बाहर आती है तो उसकी आंखों के सामने कैप्टन की बॉडी को ले जाया जा रहा था और ये मंजर देखकर मानो लूडा के अंदर से जान निकल जाती है। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी दोस्तों। अब वो ठान लेती है कि वो आज के बाद कभी भी बंदूक नहीं उठाएगी, लेकिन उसे एक बार फिर से जंग में जाने के लिए कहा जाता है और लूडा बोलती है कि वो अब अंदर से टूट चुकी है, उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है, वो किसी भी जंग में नहीं जा सकती। लेकिन उसके सीनियर उसे कैप्टन का वास्ता देते हैं और कहती हैं कि तुम्हें जर्मन का सिर्फ एक स्नाइपर को मारना है, जिसके बाद हम एरिया को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि कैप्टन ऊपर जाकर खुश रहे तो तुम्हें उन्हें आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। उनका सपना था कि वो उस एरिया में रशियन फ्लैग को लहराएं और लूडा कैप्टन के इस सपने के लिए हाँ कर देती है और मिशन पे चली जाती है, जहाँ वो एक पोजीशन लेके लेट जाती है और पूरी रात दोस्तों गुजर जाती है। अगला दिन भी आता है लेकिन वो जर्मन स्नाइपर अपने बंकर से बाहर ही नहीं आता। अब लूडा के अंदर हिम्मत नहीं बची थी, वो हिम्मत घटने लगी थी। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। जो चोटें उसे लगी थी उसमें से खून आना शुरू हो गया था। वो हार कर खुद बाहर आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर दुश्मन देख लेता है और तुरंत ही उस पर गोली चलाता है। ये गोली लूडा के हाथ पर लगती है और उसी पर लूडा भी उसे गोली मारती है और उसकी गोली जर्मन स्नाइपर के सीने के आर पार हो जाती है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब वो उसकी लाश के पास जाती है तो उसके पास उसकी फैमिली की फोटो मिलती है, जिसे देखकर लूडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सीन हमें सिखाता है कि चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, जंग सिर्फ तबाही लाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेवास्तोपोल को अब खाली कराया जा रहा है क्योंकि दुश्मन किसी भी पल यहाँ पर हमला कर सकते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप में बैठने के लिए भाग रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर बोरिस रशियन आर्मी के सीनियर के पास जाते हैं, उसके हेड के पास जाते हैं और उन्हें लूडा के लिए एक स्पेशल पास देने को कहते हैं जिससे लूडा जहाज से निकल सके। लेकिन सीनियर उसे पास देने से इनकार कर देते हैं और जिसके बाद बोरिस वहां से सीधा लूडा के पास आता है और उसे सबमरीन में बैठा देता है। लेकिन जब लूडा को पता चलता है कि डॉक्टर बोरिस ने उसे अपना पास देके उसकी जान बचाई है तो वो चिल्लाने लगती है और सबमरीन में बैठने से मना कर देती है। लेकिन बोरिस उसे जबरदस्ती जहाज में बैठाते हैं और कहते हैं कि वो उससे जरूर मिलने आएंगे, उसका इंतजार करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जर्मन प्लेन वहां हमला करना शुरू कर देते हैं और उस पोर्ट में बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बोरिस, उसकी दोस्त माशा और लाखों लोग जो कि बेगुनाह थे वो सभी मारे जाते हैं। इसके बाद हम लूडा की मन की आवाज़ सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि बोरिस और वो लाखों लोग जो मर गए हैं वो असली हीरो थे। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और लूडा उस सोवियत यूनियन की तरफ से उन्हें सबसे हाईएस्ट रैंक का मेडल दिया जाता है और साथ साथ में उसे एक एडवर्टाइजमेंट के टूर पर सोवियत यूनियन अपनी पार्टी में शामिल करती है ताकि वो उनके पार्टी के लिए पूरी दुनिया से फंडिंग इकट्ठा कर सके। और इसी दौरान लूडा की मुलाकात अमेरिका की फर्स्ट लेडी से होती है जो उसकी जाबाजी के काफी बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है और साथ साथ में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कहानी के आखिर में ईयर 1947 मॉस्को का एक शो दिखाया जाता है जहाँ पर लूडा भी मौजूद होती है जो कि अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और उसके साथ उसका बेटा भी होता है। सो गाइस, आपको ये इमोशनल कहानी, ये जंग की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।